भांजे और भांजियों, नमस्कार। कंटेनमेंट एरिया, कंटेनमेंट मतलब जहां पॉजिटिव प्रकरण हैं, जहां सावधानी रखने की जरूरत है, उन कंटेनमेंट एरिया में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। इस जोन के भीतर आना और बाहर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। आपको घरों में रहना होगा। अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई आपके द्वार पर की जाएगी। मेडिकल इमरजेंसी की सेवाएं जारी रहेगी। कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग संचालित नहीं होंगे, परंतु इनके बाहर सभी स्थानों पर उद्योग संचालित किए जा सकेंगे। दोनों जोन्स में मतलब रेड और ग्रीन गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, सामुदायिक कार्यक्रम, सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं नहीं होंगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ये ग्रीन जोन में भी और रेड जोन में भी। इस समय मतलब शाम 7 से सवेरे 7 तक केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक परिवहन मतलब बस सेवा अभी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित रहेंगी। 1 सप्ताह बाद हम फिर रिव्यू करके अगला फैसला करेंगे। अब रेड जोन में जो इलाके सम्मिलित है उसको आप ध्यान से सुनिए। इंदौर और उज्जैन संपूर्ण जिले, क्योंकि यहां शहर के अलावा भी संक्रमण है। भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा तथा देवास के नगर पालिक निगम क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र ये रेड जोन में होंगे। इनके अलावा बाकी जिले ग्रीन जोन में होंगे। आगामी आदेश तक यहां बाजार बंद रहेंगे। इसके बाद सप्ताह भर बाद समीक्षा करके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। रेड जोन में मोहल्लों की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजार में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। ऑनलाइन शिक्षा, मेडिकल पुलिस आवास, क्वारंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों को रोकने में उपयोग किए जा रहे होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में संचालित कैंटीन्स, ऐसे रेस्टोरेंट के किचन जिनका उपयोग भोजन की होम डिलीवरी में हो रहा है,
खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, यहां खिलाड़ी जाएंगे, दर्शक नहीं जाएंगे। सभी प्रकार का माल परिवहन जारी रहेगा। खाली ट्रक्स भी आवाजाही कर सकेंगे। सभी स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों का आवागमन जारी रहेगा। उद्योगों के लिए श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए बसों की अनुमति दी जाएगी। शासकीय व निजी कार्यालय 50% क्षमता से संचालित होंगे, आधी क्षमता से संचालित होंगे। ग्रीन जोन में जो दोनों जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां हैं, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, होटल, मॉल्स वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह, उनको छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां चालू की जाएंगी। मसलन दुकानें, बाजार, सब्जी मंडियां, निजी शासकीय कार्यालय, निजी वाहन से आवागमन, ये पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। हां, इतना मैं जरूर कहता हूं कि यदि कोई ग्रीन जोन है, वहां पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे तो वो रेड जोन में आ जाएगा। और इसलिए ग्रीन जोन में आने वाले सभी बहनों और भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि अपना जिला, अपना शहर ग्रीन जोन में बना रहे। इसलिए सावधानियां जरूर बरतें। दोनों जोन में हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो, बे भाई बहन जिनको कई तरह की गंभीर बीमारियां हैं, गर्भवती बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको घर में रहना ही उनकी जीवन के लिए आवश्यक है। मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रीन जोन में भी जहां आवागमन चालू होगा या बाकी स्थान पर जहां अनुमति है जाने की, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर फेस कवर, मास्क, चाहे वो रुमाल का हो, चाहे वो आप आपके अंगोछे का हो, उसको पहनना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर अगर किसी ने थूका तो जुर्माना किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब 2 गज की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह समारोह नहीं होंगे, लेकिन विवाह में होंगे। अधिकतम 50 लोग दोनों पक्ष के शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान तंबाकू खाना, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों पर जहां सारे बाजार खुल जाएंगे ग्रीन जोन में, वहां भी ग्राहकों के बीच 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी और एक समय दुकान पर 5 लोग से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। सभी कार्यस्थलों के प्रवेश द्वार पर और प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक होगी। पूरे कार्यस्थल का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा। लंच ब्रेक इत्यादि के समय भी फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चुनौती तो है, लेकिन इसको अवसर में बदलना है।